एक शोरगुल भरे शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक छोटा सा पालतू खरगोश रहता था। उसका नाम था स्नोई और उसके साथ थी उसकी बूढ़ी और बीमार माँ। कभी वे दोनों एक अच्छे घर में रहते थे। एक परिवार ने उन्हें पाल रखा था, प्यार से खिलाना, साफ सुथरा घर देना और बच्चों का साथ। लेकिन जब वह परिवार कहीं दूर चला गया, वे दोनों पीछे छूट गए, भूल गए। अब उनके पास न खाना था, न ढंग का घर। एक पुराने गद्दे और फटे कपड़ों के नीचे वे अपना ठिकाना बनाए हुए थे। सर्द रातों में जब हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुसती, तो स्नोई अपनी माँ से चिपकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता। उसकी माँ अब ज्यादा चल नहीं पाती थी, उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसके दिल में बेटे के लिए ढेर सारा प्यार था। हर सुबह स्नोई बाहर निकलता, कभी बगीचों में, कभी होटल के बाहर, कभी कूड़ेदानों के पास। वह सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके या कोई बचा कुचा टुकड़ा ढूंढ लाता और माँ के साथ बांटकर खाता। माँ हमेशा पहले बेटे को खाने के लिए कहती, लेकिन स्नोई पहले उन्हें खिलाता। एक दिन अचानक जोर की बारिश हुई। पूरा दिन भीगते हुए बीता। स्नोई कुछ भी खाने को नहीं ला पाया। थका हारा, भीगा बदन, कांपता हुआ वह वापस माँ के पास पहुँचा। माँ ने उसके सिर पर प्यार से नाक रगड़ी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसी रात स्नोई ने एक बड़ा फैसला लिया। वह धीरे धीरे पास के उस पार्क की ओर गया, जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रोज पक्षियों और बिल्लियों को खाना देने आती थी। जब अम्मा ने उसे देखा भीगा हुआ, थका हुआ और अकेला, तो वह तुरंत समझ गई कि यह कोई आवारा जानवर नहीं है। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो बच्चा? स्नोई पलटा और धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर चला। अम्मा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब उन्होंने झोंपड़ी में उसकी बूढ़ी माँ को देखा, ठंडी जमीन पर कांपती हुई, आंखें बुझी हुई, तो उनका दिल पसीज गया। अगले ही पल अम्मा ने दोनों को अपने दुपट्टे में लपेटा और अपने घर ले आईं। उन्होंने दोनों को गर्म दूध पिलाया, रोटी में सब्जी मिलाकर खिलाई और अपने बगीचे के कोने में उनके लिए एक आरामदायक, सुरक्षित घर बना दिया। कुछ ही दिनों में स्नोई की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई और स्नोई अब उसे टुकड़ों के लिए नहीं दौड़ना पड़ता था। अब उसके पास खाना भी था, घर भी, और सबसे बड़ी बात, एक नया प्यार भरा परिवार। अब वे गरीब नहीं थे, क्योंकि सच्चाई ये है कि सबसे अमीर वो नहीं जिनके पास धन है, सबसे अमीर वो हैं जिनके पास माँ है और ममता भरा घर।